हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पायरिंग एग्री टेक पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आईसीएआर यूजी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, अगर आपके मन में यह भय है, यह डर है, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है इसकी प्रेपरेशन कैसे करें, कैसी तैयारी की जाए केमिस्ट्री की, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां पे आईसीआर में वेटेज ज्यादा रहती है, क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं दोस्तों। आपको अगर इस बार का नहीं पता तो दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। पिछली वीडियो में भी कई स्टूडेंट्स ने यही कमेंट्स किए हैं कि जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर वीडियो बनाई जाए। दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए, और पिछली वीडियो दोस्तों मैंने फिजिक्स के ऊपर ऑलरेडी चैनल पे बना रखी है। अगर दोस्तों आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है सो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें। वहां पे मैंने बताया कि फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं आईसीआर के लिए। अगर आपने वह अभी तक नहीं देखे सो प्लीज आप उसको देख लें। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले आपको यही बता दूं, स्ट्रेटेजी यही बता दूं जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था, फिजिक्स वाली वीडियो में कहा था कि फिजिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहां पे मैंने एक बात कही थी कि अगर दोस्तों आपका फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो आपका बहुत पुअर है, फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो दोस्तों वहां पे मैंने यही बात कही थी, जो आपके दो सब्जेक्ट हैं, अगर आपका फिजिक्स वहां पे पुअर है दोस्तों आपको दो सब्जेक्ट 100% करके ले जाने पड़ेंगे। 100% फोकस आपको दो सब्जेक्ट में करना पड़ेगा, चाहे फिर बायोलॉजी आपका हो चाहे आपका केमिस्ट्री हो। आपका बायोलॉजी भी 100% करना पड़ेगा, केमिस्ट्री को भी आपको 100% करना पड़ेगा। यही बात मैंने पिछली वीडियो में कही है। अगर आपका फिजिक्स पुअर है, अगर फिजिक्स आपका पुअर नहीं है दोस्तों, तो आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ सकते हो, केमिस्ट्री में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कर सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे जो मैं बता दूं, अगर आपका फिजिक्स पुअर है, 100% नहीं है, तो दोस्तों आपको केमिस्ट्री 100% करना पड़ेगा। जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे, कवर करने पड़ेंगे, तभी आपका स्कोर आईसीआर में अच्छा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, जो स्टूडेंट्स जिनका फिजिक्स भी पुअर है, यहाँ पे मैं उनको आइडिया दे दूं, जो केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से वेटेज ज्यादा रहती है वो चैप्टर तो उनको करने ही करने हैं, लेकिन उसके बाद जो बचता पोर्शन बचता है वो भी उनको करना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो उनको सबसे पहले कर देना है, जहां से वेटेज ज्यादा रहती है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वो उनको सबसे पहले करना चाहिए, वो उसकी स्टडी उन्हें सबसे पहले करनी चाहिए। दोस्तों इसी के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना है, तभी आपको पता चलेगा। और दोस्तों आप एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल अगर आप आईसीआर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। दोस्तों यहां पे जो मैं बता दूं, पिछली वीडियो में भी कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं कि यहाँ पे जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है इसमें जो 3 पार्ट होते हैं, एक ऑर्गेनिक है, एक इनऑर्गेनिक है, एक फिजिकल पार्ट है, ठीक है। जो फिजिकल पोर्शन है ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है। इसमें से किसकी वेटेज ज्यादा रहती है, किस पार्ट की वेटेज ज्यादा रहती है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, यही कमेंट्स थे, यही डाउट्स थे स्टूडेंट्स के। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है अगर उसका एनालिसिस देखा जाए तो उसको एनालाइज किया जाए दोस्तों, यही बात कहूंगा। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है और फिजिकल है, तीनों की वेटेज इक्वल रहती है। 15 से 17 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक से पूछे जाते हैं, इस तरह से इनऑर्गेनिक से भी इतनी पूछे जाते हैं, और फिजिकल से भी आपसे इतने ही पूछे जाते हैं। अगर रहता है थोड़ा बहुत एक या दो नंबर का, 2 क्वेश्चन का ऊपर नीचे रहता है, ठीक है। तो इक्वल यहाँ पे वेटेज रहती है दोस्तों, आपको इक्वली यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा, फिजिकल को भी, ऑर्गेनिक को भी, इनऑर्गेनिक को भी। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है उसके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। एनसीईआरटी की आपको कोई भी चीज नहीं छोड़नी है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी ही पकड़नी है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के लिए वहीं से आपके कंसेप्ट बनेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और दोस्तों अपने टॉपिक में आते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको बात कही थी कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन है जो आपको सबसे पहले करना है, जहां से वेटेज ज्यादा रहती है। दोस्तों यहाँ पे मैं 10 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम फिजिकल पार्ट को लेकर चलते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री को आप नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी लीजिए, पेंसिल लीजिए, बॉल पेन लीजिए, पेन लीजिए, आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री का। सबसे पहले मैं फिजिकल की बात कर रहा हूं। यहाँ पे जो फिजिकल में इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है इक्विलिब्रियम। फिर से सुनिए, इक्विलिब्रियम है। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर कुछ जो टॉपिक्स है इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर वो आप नोट डाउन कीजिए, वो आपको करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यहां से वेटेज ज्यादा रहती है। तो ये चैप्टर आपको करने ही करने हैं, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम है दोस्तों इसके अंदर है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स, इसको आप नोट डाउन कीजिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, इसके बारे में दोस्तों कंसेप्ट ऑफ पीएच, कंसेप्ट ऑफ पीएच, और इसके बारे एसिड्स एंड बेसिक्स, एसिड एंड बेसिक, ठीक है, बेसिस, ये आपको करने ही करने हैं। इसके बारे में वेरियस कंसेप्ट्स, जो इक्विलिब्रियम के वेरियस कंसेप्ट्स है वो भी आपको करने हैं। इसके बारे में सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, क्या है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ये क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, ये आपको किसी भी हालत में करने ही करने हैं। यहाँ से वेटेज क्वेश्चन की ज्यादा रहती है आईसीआर में, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो यहाँ पे जो दूसरा चैप्टर है, पहला इक्विलिब्रियम हो गया, उसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। उसके बाद हम चलते हैं जो आपका
फिजिकल में है। इसके बाद जो फिजिकल में पार्ट है आपका वो है दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताऊं, ये आप नोट डाउन कीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो टॉपिक है दोस्तों वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नंबर 1 फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नंबर 2 रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। फिर से सुनिए, नंबर 2 रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। थर्ड है यहाँ पे नर्नेस्ट इक्वेशन। क्या है? नर्नेस्ट इक्वेशन। ये क्या है? फिजिकल में इंपॉर्टेंट है। पहला इक्विलिब्रियम, दूसरा क्या हो गया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। तीसरा जो टॉपिक है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों सोल्यूशन। क्या है? सोल्यूशन है। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर टॉपिक आप नोट डाउन कीजिए, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन नंबर 1 टॉपिक इसके अंदर है। वेट्स ऑफ फैक्टर है नंबर 2। तीसरे में आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सोल्यूशन में। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे जो आपके यहाँ पे एक टॉपिक में आपको एडिशन बता देता हूं, जहां से एक क्वेश्चन आईसीआर में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप उसको करते हो तो वहां पे जो आपका सोल्यूशन चैप्टर है वो आपका ऑलरेडी हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मोर कंसेप्ट। क्या है? मोर कंसेप्ट क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। मोर कंसेप्ट, यहां से एक क्वेश्चन हार्डली आईसीआर में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, मोर कंसेप्ट, इसको आप अच्छे से कीजिए। ठीक है, इसकी क्या करनी पड़ेगी आपको? मोर कंसेप्ट की यहाँ पे प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपका मोर कंसेप्ट यहाँ पे हो जाता है तो सोल्यूशन जो चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एक ही आता है। सोल्यूशन में हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे आपको आईसीआर में। ठीक है, सोल्यूशन लेंथी चैप्टर है, इसमें भी आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, वेट्स ऑफ फैक्टर, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद जो फिजिकल में है वो थर्मोडायनामिक्स। क्या है? थर्मोडायनामिक्स जो चैप्टर है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईसीआर में। ठीक है, क्या क्या हो गया? एक इक्विलिब्रियम हो गया, दूसरा दोस्तों आपका सोल्यूशन हो गया, तीसरा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। ठीक है, चौथा आपका क्या हो गया? मोर कंसेप्ट हो गया, पांचवा थर्मोडायनामिक्स हो गया। ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से वेटेज ज्यादा रहती है। इसके अंदर मैंने आपको टॉपिक भी बता दिए कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताऊं, इनऑर्गेनिक के लिए दोस्तों आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, उसके बाद आप बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, एनसीईआरटी में जितनी चीजें दी है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, ज्यादा ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तभी आपके यहाँ सॉल्व कर पाओगे आईसीआर में क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे जो पहला टॉपिक है आपका इनऑर्गेनिक में वो है दोस्तों पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या है? जो इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। इसके अंदर में कौन कौन से हैं? ग्रुप 15 से ग्रुप 18 तक क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रुप 17 है, जो हेलोजन फैमिलीज है। ठीक है, जो हेलोजन फैमिलीज है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है ग्रुप 15 जो है, जो नाइट्रोजन फैमिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलते हैं। और ग्रुप 16 जो है ऑक्सीजन फैमिली है। कौन सी ऑक्सीजन फैमिली है? ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक में। इसके बाद हम चलते हैं, इनऑर्गेनिक का पार्ट है हमारा इनऑर्गेनिक का डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। दोस्तों इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, वो है दोस्तों प्रेपरेशन। क्या है? प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। क्या है? प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला है KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। इसी के साथ दोस्तों दूसरा यहाँ पे जो टॉपिक रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका रहता है दोस्तों, वो है प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। क्या है? पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन मिलते हैं, जिसका फॉर्मूला है K2Cr2O7। क्या है? K2Cr2O7, ये इसका फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर पहला क्या है? पोटाशियम परमैंगनेट है, दूसरा है पोटाशियम डाइक्रोमेट। इसकी प्रॉपर्टीज है, इसकी यूजेज है और इसकी प्रेपरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से इनको पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजेक्शन मेटल्स। क्या है? फिर से सुनिए, जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल। फिर से सुनिए, जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स। ये इंपॉर्टेंट है आईसीआर के लिए, जो कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में है। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों लेंथेनॉइड्स, इसके अंदर आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। लेंथेनॉइड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद इनऑर्गेनिक में जो दूसरा यहाँ पे चैप्टर है वो है दोस्तों, नोट डाउन कीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेटेज यहां से ज्यादा रहती है। ठीक है, इसके अंदर जो टॉपिक है दोस्तों वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नंबर 1 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दूसरे में है बॉन्डिंग इन मेटल। क्या है? बॉन्डिंग इन मेटल, कार्बोनाइल्स। ठीक है, कार्बोनाइल्स जिसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है ये इंपॉर्टेंट है। फिर है वंडर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है?
IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आइसोमरिज्म, ठीक है, जो इसके अंदर आइसोमरिज्म है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस बार भी यहां से पॉसिबिलिटियां आने की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने ही करने हैं। इसके बाद जो इनऑर्गेनिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग। कौन सा है? केमिकल बॉन्डिंग। यहां से बेटेज जा रहती है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्या है? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आप नोट डाउन कीजिए। इसमें जो टॉपिक है दोस्तों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इंपॉर्टेंट, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसके बारे में बेस्पर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको VPT बोलते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। क्या है? पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसके बारे में फजान रूल, ठीक है, क्या है? फजान रूल। क्या है? फजान रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में दोस्तों बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर आपको अच्छे से आना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आता है ICR में, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर हो गया, फजान रूल हो गया, इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बेस्पर थ्योरी हो गया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया, पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे इनऑर्गेनिक में ही चलेंगे, जो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं दोस्त हम आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला आपका चैप्टर है वो है दोस्तों हेलोजन फैमिली, ठीक है। कौन सा है? सॉरी, हेलोजन फैमिली नहीं, हाइड्रोकार्बन्स। क्या है? हाइड्रोकार्बन्स क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्या है, जो टॉपिक आपके पास जो आपको आने चाहिए वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, एल्काइंस और एल्कलीन्स, ठीक है, एल्काइंस और एल्कलीन्स। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर में जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने? हाइड्रोकार्बन्स बताया, इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, एल्काइंस एंड एल्कलीन्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के अंदर। और इसके बाद जो दोस्तों दूसरा है यहाँ पे जो चैप्टर है ऑर्गेनिक के अंदर में ही चैप्टर है वो है दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में क्या क्या है? GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबसे पहले करनी है। GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, सम बेसिक, जिसको हम सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स भी बोलते हैं, ठीक है। GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपको करनी है। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसमें आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। GOC होगी, ठीक है। इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है बॉन्ड फिजन हो गया, ठीक है, बॉन्ड को कैसे तोड़ा जाता है, ठीक है, बॉन्ड फिजन आपको आना चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसकी टाइप्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, IUPAC नोमेनक्लेचर जो ऑर्गेनिक में है। और इसके बाद दोस्तों आइसोमरिज्म, एक आपको इनऑर्गेनिक में मैंने बताया कि वहां से आइसोमरिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऑर्गेनिक के अंदर में आइसोमरिज्म डिफरेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके बारे में दोस्तों देन नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनिक में है वो है एल्डिहाइड्स। क्या है? एल्डिहाइड्स, ठीक है। एल्डिहाइड्स में क्या क्या टॉपिक हमारे पास हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो है कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या है? कीटोन्स हैं, कार्बोलिक एसिड्स हैं। और इसके बाद है प्रेपरेशन ऑफ इथर्स, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। क्या क्या है एल्डिहाइड्स के अंदर में? क्या है? एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अंदर में प्रेपरेशन ऑफ इथर्स है इंपॉर्टेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, ठीक है। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। इसके बाद दोस्तों मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको यहाँ पे बता दूं, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो आपको किसी भारत में करने ही करने हैं, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका है, जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री की जो जड़ है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जड़ है, उसको आपको पकड़ना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जड़ है केमिस्ट्री की, वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्या है? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिए हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद में रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। इसके अंदर में रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर में क्या आता है? कार्बोकेटायन आता है, ठीक है, कार्बो एनायन आता है, फ्री रेडिकल आता है, कार्बीन आता है, ठीक है। ये है रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के यही केमिस्ट्री की जड़ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिल्कुल जड़ यही है। इसके बाद है रिएक्शन मैकेनिज्म, जो आपको आना ही आना चाहिए, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। इसके अंदर है सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, एडिशन हो गया। क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या क्या चीजें करनी है आपको? सब्स्टिट्यूशन करना है, एलिमिनेशन करना है और एडिशन करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है और रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है। इसके बारे में तीसरा टॉपिक बताया आपको, रिएक्शन मैकेनिज्म। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है, जो केमिस्ट्री की जड़ है, ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जड़ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है नेमिंग रिएक्शन। क्या है? नेमिंग रिएक्शन, यहां से भी हार्डली एक क्वेश्चन आपको मिलता है ICR में। आपको जितनी भी नेमिंग रिएक्शन ऑर्गेनिक में दी है वो आपको अच्छे से पढ़नी है, वो आपको अच्छे से रीड करनी है, ठीक है। इसके बाद जो
टॉपिक है जो बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी ऑर्गेनिक में है, लेकिन वहां से एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। वो है दोस्तों आपका पॉलीमर्स है, ये बिल्कुल इजी है, इजीली आप यहां से क्वेश्चन कर सकोगे, ठीक है। ये बहुत ही इजी टॉपिक होते हैं, यहां से एक क्वेश्चन आता है पॉलीमर्स से, और बायोमोलिक्यूल से भी एक आता है, ठीक है, हार्डली एक क्वेश्चन यहां से आता है। और तीसरा टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये आपको पढ़ने बहुत इजी है, यहां से 3 क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 क्वेश्चन मतलब यहां से 12 नंबर 12 मार्क्स आपके हो जाते हैं आईसीआर में। एक एक मार्क्स से आपका बहुत मायने करता है, इसलिए आपको हर एक टॉपिक यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। क्या बोला मैंने, पॉलीमर्स हुआ, बायोमोलिक्यूल्स हुआ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेमिंग रिएक्शन, यहां से क्वेश्चन एक मिलता है। यहाँ पे कितने क्वेश्चन आपके पक्के हैं, 4 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। अगर आप यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन अच्छे से करते हो, पॉलीमर्स अच्छे से करते हो, और बायोमोलिक्यूल्स अच्छे से करते हो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहाँ से एक एक क्वेश्चन हार्डली आपको मिल जाता है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कौन आपकी जड़ है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया, आपका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से करना है। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है जीओसी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपकी ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और तीनों मैंने यहाँ पे बता दिए, फिजिकल के लिए भी बता दिए, ऑर्गेनिक के भी बता दिए, और इनऑर्गेनिक के भी आपको मैंने यहाँ पे बता दिए, ठीक है। इसके बाद जो बचते हैं, अगर दोस्तों आपको अच्छा खासा स्कोर करना है तो आईसीआर में जो ये इसके बाद जो जैसे आपके ये कंप्लीट हो जाते हैं, ये टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से वेटेज ज्यादा रहती है, अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ पे बचते हैं उसको आप कवर कर सकते हो। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको यही चैप्टर्स यहाँ पे फॉलो करने हैं, यही आपको करने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं चैप्टर्स से आपके 120 140 प्लस मार्क्स आईसीआर में जरूर आ जाएंगे, ठीक है। 140 प्लस आपके इन्हीं चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईसीआर में, इजिली आ जाते हैं। 140 प्लस तभी आएंगे अगर दोस्तों आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, अच्छे से यहाँ पे रिविजन करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तभी यहाँ पे 140 प्लस आएंगे। और दूसरी बात जो मैंने कही, जो फिजिक्स में कही थी वीडियो में, अगर आपका फिजिक्स वहां पे क्या है, वीक है, तो आपको यहाँ पे केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है 100% लेके जाना पड़ेगा, श्योरिटी के साथ 100% आपको फोकस करना पड़ेगा। केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है, जितने भी चैप्टर जो वो आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका जो फिजिक्स है वहां पे अच्छे मार्क्स आपको लग रहा है कि फिजिक्स में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं, तो दोस्तों आपको केमिस्ट्री को पूरा लेके जाना पड़ेगा। यही स्ट्रेटेजी होती है, यही यहाँ पे मेन होता है कि आपको यहाँ पे सीट आईसीआर में लेनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, सीट आईसीआर में किसी भारत में लेनी है, चाहे जो मर्जी करो, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क कम करना पड़ेगा, लेकिन स्मार्ट वर्क आपको ज्यादा करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे सीट मिलेगी। यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको पहले पकड़ने पड़ेंगे, वो आपको करने पड़ेंगे। और यहाँ पे कोई ऐसे चैप्टर या ऐसे सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, 1 या 2 सब्जेक्ट आपकी ऐसे होने चाहिए, वहां पे आपकी पकड़ 100% होनी चाहिए। जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आप क्या कर सको, उसको हैंडल कर सको, अच्छे से आप उसका आंसर कर सको, ठीक है। ये आपकी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, यही आपका स्मार्ट वर्क होना चाहिए आईसीआर के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो समय है बहुत कम बचा है, और जो ये टॉपिक मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आपके पास समय कम है तो आप इनको पकड़ सकते हो, 120 140 प्लस यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो। अगर आप 100% यहाँ पे फोकस करते हो, एनसीईआरटी फॉलो करते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते हो, ठीक है, आप टेस्ट सीरीज देते हो, टेस्ट लगाते हो, तो आपका हार्डली 140 प्लस यहाँ पे स्कोर हो जाता है आईसीआर में। यहाँ पे आपके 100% चांसेस है सीट लेने के आईसीआर में, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपके डाउट थे, जो भी कंफ्यूजन थे, वो मैंने इस वीडियो में यहाँ पे सारे क्लैरिफाई कर दिए हैं, ठीक है। जो केमिस्ट्री को लेके थे मेन, उसी के ऊपर मैंने यहाँ पे कर दिए। फिजिक्स को लेके ऑलरेडी वीडियो बनी है। अगर इसके बाद दोस्तों आपका कोई डाउट हो, कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए, वहां पे मुझे मैसेज कीजिए, वहां पे मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। जो आपकी डिमांड होगी उसी डिमांड पे आपको टॉपिक मिलते रहेंगे। और जितनी भी आपकी डिमांड है, स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा डिमांडें हैं, अभी वीडियोस बहुत ज्यादा बननी है, आप वेट कीजिए, आपको हर एक वीडियो मिलेगी, टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। आप लेकिन डिमांड करते रहिए, जो आपकी डिमांड है वो पूरी की जाएगी, इसी चैनल पे की जाएगी, ठीक है। जितनी भी आपकी डिमांडें हैं वो पूरी की जाएगी। और यहाँ पे जो भी आपका डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो दोस्तों, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे देख के रखा है, वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लैरिफाई करूंगा। अगर आईसीआर को लेके कोई भी आपके डाउट रहते हैं, आप मुझे जरूर मैसेज कीजिए, मैं आपको जरूर वहां पे रिप्लाई करूंगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, उनके रिप्लाई होते हैं, तो वहां पे जितने भी आपके डाउट है बिल्कुल मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पे जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, पीडीएफ है, वहां पे मैं डालता रहता हूं, और क्विज वहां पे डेली बेसिस पे चलते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये बात मैं कह लूं, वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं, अभी जो टेलीग्राम चैनल है कुछ ही दिन अभी खोले हुए हैं, तो वहां पे ज्वाइन भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। तो वहां पे मैं बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहां पे, जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पे हैं, जो क्विज है उसको बिल्कुल वहां पे अच्छे से दीजिए, जो वहां पे क्विज में रख रहा हूं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आईसीआर के लिए। वहां पे डेली टारगेट के बेस पे वहां पे क्विज रखे जाते हैं, ठीक है। आपको पहले दिन टारगेट बताया जाता है कि कल इस चैप्टर से यहाँ पे क्विज आने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, क्विज के बेसिस पे आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स वहां पे है जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आप भी अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छे से क्विज दीजिए। जो वहां पे क्वेश्चन है सारे वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईसीआर के लिए, ठीक है। आप उन क्विज को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, अच्छे से दीजिए, ठीक है।
ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों आगे होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि दोस्तों समय समय पर मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। ऑल दी बेस्ट।